हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। 1.5 मीटर लंबा यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि वो जब पहले वो 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा था, फिर वो उस भवन की तरफ जाता है तो पहले और बाद में जो कोण बनता है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। यानी कि जब 30 डिग्री से 60 डिग्री का कोण बना तो उस समय भवन की ओर वह कितनी दूरी चलकर गया था। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर हमारा रेखा चित्र बना लिया है। देखिए, ये हमारे पास है भवन, जो कि है हमारे पास AB। ये हमने मान लिया भवन। ये लड़का खड़ा है जो 1.5 मीटर लंबा है। ये हमारे पास लड़का खड़ा है जो भवन की तरफ जाएगा, यानी कि ये यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया। ये भी हमारे पास लड़का है जो 1.5 मीटर का लंबा है। यहाँ पर वो खड़ा हो गया तो यहाँ से पहले लड़का यहाँ पर खड़ा था, यहाँ से पहले 30 डिग्री का कोण बना और जब लड़का भवन की तरफ गया तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना और जो भवन की ऊंचाई है वो 30 मीटर है। यहाँ पर लड़का खड़ा है, यहाँ पर उसका मुख है। अब हम यहाँ पर सभी बिंदुओं के नाम लिख लेंगे। ये हमारे पास है A, ये है हमारे पास B, यहाँ पर हम लिख लेंगे C, ये है हमारे पास D, E, ये हो जाएगा F और ये हमारे पास हो जाएगा G। यहाँ पर ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है तो यहाँ भी 1.5 मीटर लंबा होगा और इसकी ऊंचाई भी 1.5 मीटर होगी। ये 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर में 30 मीटर में से हम 1.5 मीटर निकाल देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 28.5 मीटर। ये पूरा भवन है जो 30 मीटर लंबा है और लड़के की लंबाई है जो वो 1.5 मीटर है। पहले ये 30 डिग्री का कोण था, अब 60 डिग्री का है। तो अब हम इसको लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे, माना कि AB एक भवन है। AB माना AB एक भवन है तथा CD और EF लड़के की दो स्थितियां हैं। यानी कि वो लड़का क्योंकि पहले यहाँ पर खड़ा था फिर यहाँ गया तो लड़के की दो स्थितियां हो गई, एक ही लड़का है वो। तथा CD और EF लड़के की दो स्थितियां हैं, दो स्थितियां हैं। और हमारे पास देखो दो त्रिभुज बनेंगे, एक BDF और एक BDG। अब देखिए DFG ये समानांतर है CEA के, यानी कि DG समानांतर है CA के। ये लड़का यहाँ पर इसका मुख है, यहाँ पर ये भूमि पर खड़ा है, भवन की तरफ गया
अब हम यहाँ पर लिख देंगे डी एफ जी समानांतर सी ई ए, ये हमने खींचा। तब सी डी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू ए जी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ये हमारे पास सी डी, ई एफ और जी ए या ए जी, ये हमारे पास 1.5 मीटर होगा, समान लंबाई के होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री का कोण बन रहा है बी डी और जी में, और बी एफ और जी में हमारे पास 60 डिग्री का कोण है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बी डी जी, जो कि हमारे पास कोण है 30 डिग्री का, और बी एफ जी, ये हमारे पास कोण है 60 डिग्री का। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है DGB, जो एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, और एक BFG या BGF, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बना रहा है। अब सबसे पहले हम लेंगे DGB, ये वाला कोण। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज DGB में अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें बेस ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लड़का जितना गया ये हमारी लंबाई ज्ञात करनी है, बेस हमें ज्ञात करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास दिया हुआ है, तो अब हमें जहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस हो वो हम फॉर्मूला लेंगे। टेंजेंट थीटा में हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों होते हैं, तो हम टेंजेंट थीटा लेंगे। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास बड़े ट्रायंगल में है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 28.5 मीटर, और बेस हमें निकालना है, बेस हमारे पास होगा DG, बड़ी लंबाई। टेंजेंट 30 डिग्री हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 28.5 मीटर डिवाइडेड बाय DG। DG हमारे पास ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 28.5 मीटर मल्टीप्लाई में √3, तो DG की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28.5 √3 मीटर। ये हमारे पास फर्स्ट स्थिति होगी। अब दूसरा कोण लेंगे हम, दूसरा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज FGB में। देखिए पहले हमने लिया था DGB समकोण त्रिभुज, ये वाला लिया था। अब हम लेंगे FGB, अब हम छोटे वाला लेंगे, फिर जब हम बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली दूरी आ जाएगी। अब हम इसको लिखते हैं, इसमें भी हम टेंजेंट थीटा को यूज करेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। टेंजेंट थीटा की वैल्यू अब हमारे पास है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारे पास 28.5 मीटर, और बेस है अब हमारे पास FG। टेंजेंट 60 डिग्री हमारे पास होता है √3, 28.5 मीटर डिवाइडेड बाय FG। FG ऊपर चला जाएगा, FG इज इक्वल टू 28.5 मीटर,
और डिवाइडेड बाय √3। √3 का हम कर देंगे परिमेयकरण, ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। हमारे पास यहाँ पर आएगा 28.5 √3 और डिवाइड में 3 को जब हम इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.5 और √3, यानी कि FG इज इक्वल टू 9.5 √3 मीटर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें DF हमारे पास वैल्यू आई है DG की और FG की। जब हम DG की वैल्यू में से FG की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली दूरी आ जाएगी। अब हम इसको माइनस करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे DF इज इक्वल टू DG माइनस FG। DG हमारे पास आया था 28.5 √3 मीटर माइनस, और FG हमारे पास आया है 9.5 √3 मीटर। 28.5 में से हम 9.5 को माइनस करेंगे तो 19.0 और √3 मीटर, और यहाँ पर ये डेसिमल के बाद 0 है तो ये हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 19 √3 मीटर। ये हमारे पास दूरी आ गई। ये हमारा आंसर हुआ। ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।